17 जुलाई 2016 हापुड़ की गंगा केनाल में एक लड़की की बॉडी मिली। 21 साल की नैना, जिसकी अगले महीने शादी थी। उसके माँ बाप और भाई तीनों गायब थे। यूपी पुलिस ने इस केस को ऑनर किलिंग डिक्लेयर करके फाइल क्लोज कर दी। 2 साल बाद इस परिवार से संबंधित अभिषेक पाल नाम का एक आदमी पार्टी में अपने दोस्तों को बड़े गरूर से ये बताता है कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है और उसने 4 लोगों की हत्या की। वहाँ पे मौजूद किसी ने पुलिस को इस बारे में टिप दी और जब अभिषेक पकड़ा गया तो पूरी कहानी ही बदल गई। नैना के पिता वेद प्रकाश एक बिजनेसमैन और फाइनेंसर थे जो कि गारमेंट्स का काम करते थे। अगस्त 2015 में उन्होंने अपने एक एम्प्लॉय रितेश कटियार को 9 लाख का लोन दिया, जिसमें गारंटर बना अभिषेक पाल, जो कि नैना के भाई शुभम को ड्राइविंग सिखाता था। रितेश का बिजनेस फेल हो गया और वो पैसे नहीं लौटा पाया। वेद प्रकाश की बेटी की शादी थी, इसलिए वो दोनों को पैसे लौटाने के लिए प्रेशराइज करने लगा। अब अभिषेक और रितेश ने परेशान होकर वेद प्रकाश के भतीजे सोनू से बात की। उसकी पहले से ही अपनी अंकल की प्रॉपर्टी पर नजर थी। उसने प्लान बनाया कि वेद प्रकाश को मार देते हैं और वो प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उन्हें भी देगा, और इन तीनों ने अपने साथ 16 साल के जुवेनाइल मन्नू को भी इन्वॉल्व किया। प्लान सिर्फ वेद प्रकाश को खत्म करने का था। 15 जुलाई की सुबह अभिषेक ने वेद प्रकाश को कार के टायर चेंज करने के बहाने से बुलाया और क्लच वायर से उसका गला घोटकर मार दिया। लेकिन उन्हें शक हुआ कि उसके बेटे शुभम ने देख लिया है कि आखिरी बार उसके पिता अभिषेक के साथ गए थे, इसलिए दोपहर 2 बजे उन्होंने शुभम को बुलाया और क्लच वायर से उसकी भी हत्या कर दी। अब उसकी मां साधना को पता था कि आखिरी बार उसका बेटा अभिषेक के साथ था और पुलिस को वो कुछ ना बता दे, इसलिए उन्होंने उसकी भी हत्या कर दी। अब पूरे परिवार में नैना ही बची थी जिसे इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्होंने नैना की भी हत्या कर दी। प्लान सिर्फ वेद प्रकाश को खत्म करने का था, लेकिन एक एक करके पूरा परिवार खत्म हो गया। अगली रात 16 जुलाई को सारी बॉडीज वेद प्रकाश की गाड़ी में रख दी, जिसकी कीज उन्हें नैना की पॉकेट से मिली थी। स्मेल रोकने के लिए उन्होंने परफ्यूम स्प्रे किया। हापुड़ की अप्पर गंगा केनाल में सारी बॉडीज को फेंक दिया। अगले दिन सिर्फ नैना की ही बॉडी मिली, जिसके कारण ये ऑनर किलिंग का केस बना। 2017 में रितेश गिल्ट में आकर सुसाइड कर लेता है और कुछ महीने बाद जुवेनाइल मन्नू का भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। सोचो, अगर अभिषेक पार्टी में बेवकूफी ना करता तो ये केस हमेशा के लिए ऑनर किलिंग का ही रह जाता। वेद प्रकाश, साधना और शुभम हमेशा के लिए मर्डरर्स ही कहलाते। यूपी पुलिस ने 2 साल कुछ नहीं किया। बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के ये केस को ऑनर किलिंग का बनाकर विक्टिम्स को ही मर्डरर्स बना दिया।